काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने वाराणसी स्थित सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट की प्रमुख विशेषताओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम है। कमलेश पासवान ने कहा कि बजट में गरीब, किसान, युवा, महिलाएं और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखा गया है। सरकार ने रिकॉर्ड 12.2 लाख रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया है, जिससे देश में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मध्यम वर्ग को राहत देते हुए विदेश शिक्षा और इलाज पर लगने वाले टीसीएस को घटाकर 2% किया गया है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी गई है, जिससे इलाज सस्ता होगा। उन्होंने बताया कि बजट में सामाजिक सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, ग्रामीण महिलाओं के लिए सी मार्ट और युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 7 हाई स्पीड रेल लाइनों, 5 बड़े मेडिकल हब, सेमीकंडक्टर व चिप निर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपए और छोटे उद्योगों को पुनर्जीवित करने की योजनाओं से अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद राजकोषीय घाटा 4.3% पर नियंत्रित रखते हुए यह बजट भारत की आर्थिक मजबूती और स्थिरता का स्पष्ट संदेश देता है। सबको बंगाल जाना चाहिए, इस मौलाना है उनका बयान आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत सुरक्षित है और पिछले 11 वर्षों में जब से आपने देखा होगा, जब से उस देश की भागदौड़ उन्होंने संभाला है, किसी भी क्षेत्र, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग सुरक्षित हैं और हमारा देश तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, मजबूती के रास्ते पर चल रहा है, विकसित भारत के रास्ते पर चल रहा है। कौन क्या बयान दे रहा, मुझे लगता है ये उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप जिस बनारस में हैं वहाँ पर लगातार पिछले 3 दिनों से यूजीसी के सपोर्ट में छात्र सड़क पर उतरकर समर्थन जता रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इस पर राय इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर वर्डिक्ट अपना दिया हुआ है और आने वाले समय में उस पर बहस होना है और देश की भावनाओं को समझकर मुझे लगता है जो भी निर्णय उचित न्यायालय देगा उसका सभी को सम्मान करना चाहिए और करें। मंडल कमंडल की राजनीति को एक बार फिर से गरमाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव आ रहा है, लोगों को, सब लोगों को अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेकना है। हम राजनीति, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सर समाज की राजनीति करना चाहते हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी।